हरे कृष्णा। मित्रों, आज बहुत शुभ दिन है। हनुमान जी का प्रकट उत्सव है और जिस प्रकार भगवान प्रकट होते हैं वैसे ही भगवान की समस्त शक्तियाँ भी प्रकट होती हैं। समस्त शक्तियाँ प्रकट होती हैं, तो उनके जन्म नहीं हुआ करते। यहाँ पे तथ्य समझने की कोशिश करें कि जन्म उसका होता है जिसकी मृत्यु होती है, और भगवान की कभी मृत्यु नहीं होती, भगवान की शक्तियों की कभी मृत्यु नहीं होती। इसलिए वो प्रकट होते हैं, प्रकट लीला करते हैं। तो आज प्रकट उत्सव है, हमें जन्मोत्सव नहीं, जन्म प्रकट उत्सव मनाना चाहिए। तो देखिए, हनुमान जी की पूजा आराधना का बहुत अच्छा विधि विधान है हमारे समाज में, सनातन समाज में। तो हम एक तुलसीदास जी द्वारा रचित एक शास्त्र है और जिसको कहा गया हनुमान चालीसा। हम निरंतर उसको पढ़ते हैं। हम इधर उधर बैठ के मंदिरों में जाके, घाट पे जाके, पीपल के पास बैठ के हम लोग पढ़ते तो हैं, लेकिन उसके अर्थ क्या है, मायने क्या है, हम नहीं समझ पाते। तो हम 2-4 लाइनों की हम मायने समझने की कोशिश करते हैं। कहते हैं, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हे बजरंगबली, मेरी कुमति को निवारण करो, और किसका क्या करो, सुमति दे दो। सुमति मतलब माया से भटकी हुई मति को बदलकर भक्तों का संगति दे दो, भक्तों की संगति दो। मेरी मायावादी बुद्धि को नाश करके भक्तों का, जो भगवान हरि के जैसे आप हो वैसी भक्तों की संगति दे दो। और फिर आगे कहते हैं कि विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करे बेको आतुर। जिस प्रकार आप भगवान राम के काज करने के लिए बेचैन रहते हैं, आतुर रहते हैं, वैसे ही हमें भी भगवान हरि की सेवा में लगा दो, और हमें भगवान हरि की भजन कीर्तन ये सब में लगाएं, हमारी मति को सुधारें और उसमें लगा दें। ये भगवान बजरंगबली से प्रार्थना की जा रही है हनुमान चालीसा के अंदर। और फिर कहते हैं कि भीम रूप धरी असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे। कि भगवान राम के काज संवारने में ही लगे रहते हो आप, भगवान हरि के कार्य करने में लगे रहते हो। ऐसी मति हमारी भी बदल दो, ऐसा विधि बताई गई है। और फिर आगे चर्चा अक्सर हम लोग करते हैं कि सब सुख लें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। तुम सब सुख लें, सारे सुख जो हैं आपकी शरणागत होते हैं। सब भगवान के भक्त हैं ना, तो उनकी सारे सुख वहीं पे आते हैं जहाँ भगवान के भक्त होते हैं, वहाँ से सारे सुख आराम निकल कर आते हैं। तो कहते हैं तुम रक्षक काहू को डर। जब तुम्हारे रक्षक हो, जब तुम्हारी संगति हमारे साथ है, हम तुम्हारे संग हैं, तो फिर हमारे को संसार में, सृष्टि में क्या डर लगना, किस प्रकार का डर लगना। फिर आते हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनाए। भूत पिशाच अर्थात किसी प्रकार की कष्ट पीड़ाएं हमारे पास नहीं आती जब हम भगवान के भक्तों का संगति करते हैं। तो यहाँ पे सारा कुछ निकल कर आ रहा है, वो यही एकमात्र आ रहा है कि हमें हमेशा ही भगवान के भक्तों की शरणागत में रहना चाहिए, भगवान के वैष्णवों की संगति में रहना चाहिए। भगवान के वैष्णवों की संगति से सारे दुख, रोग, कष्ट सबका निवारण होता है। भगवान अपने से पहले अपने भक्तों के पास वो सारी शक्तियाँ दे के रखते हैं। वो सारी शक्ति, सारे सब कुछ, लाभ दुख, सब दुख परेशानियों से निकलने का इलाज, उपाय सब भगवान अपने भक्तों के पास रखा हुआ है। हम भक्तों की संगति नहीं करते, सही मायने में संगति नहीं होती, इसके लिए हमें कष्ट उठाने पड़ते हैं। यहाँ पर एक बारी और आता है, कहते राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। राम रसायन मतलब राम नाम की जो जड़ी बूटी है ना, जो हरि नाम की जो जड़ी बूटी है, वो भक्तों के पास होती है, भक्तों के पास होती है। इसलिए हमें उनका संगति करनी चाहिए। ऐसा इलाज उनके पास होता है जो हमारे 84 के चक्कर से निकालकर हमें भगवान की संगति कराता है, भगवान के धाम भेज देता है। ये बार बार पंचभूत शरीर हमें धारण नहीं करने पड़ते। केवल एकमात्र भगवान के भक्तों के पास वो रसायन है, जो हरि का रसायन मतलब जड़ी बूटी, दवाई, ऐसी दवाई है जो केवल भक्तों के पास मिलती है। तो मेरे साथियों, मेरे मित्रों, मेरा आपसे निवेदन यही है कि हमारा यहाँ जो आज हनुमान प्रकट उत्सव है, ये यही इशारा कर रहा है कि हमें भक्तों की संगति में रहना चाहिए, और संसार के सुख दर्द से हमको अपनी मति को बदलना चाहिए। कुमति निवार सुमति के संगी, अर्थात हमें भगवान के धाम जाने के लिए चिंता करनी चाहिए। ये संसार में फंसे रहने वाले तत्वों में ना गिर के हनुमान जी का भजन करो, तो उनसे हरि भजन मांगो, ना कि संसार की वस्तुएं। मेरे मित्रों, संसार की वस्तुएं हमारे शरीर के साथ जुड़ी हुई, जैसे शरीर छूटेगा वैसे संसार की वस्तुएं, पदार्थ, रिश्ते सब छूट जाएंगे। इसलिए परम धाम जाने की चिंता करो, उनसे परम धाम मांगो कि जो
हरि आपके पास परम धाम है ना, वो हमें चाहिए। हरे कृष्णा, श्री राधे।